हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का एकदम नया टॉपिक संयुग्मी डाइईन में अवशोषण उच्चिष्ट की गणना के लिए वुडवर्ड-फिजर का नियम बताऊंगी। वुडवर्ड-फिजर रूल फॉर कैलकुलेटिंग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन को, जो कि एक संयुग्मी डाइन है, को पेरेंट डाइईन मान लेते हैं और इसके मूल मान, जो कि बेस वैल्यू, को निश्चित कर देते हैं। इससे सिस्टम में व्युत्पन्न यौगिकों की लैम्ब्डा मैक्सिमम की गणना के लिए निम्न कारकों के नियत मान, मूल मान, बेस वैल्यू को जोड़ा जाता है। जैसे पहले नंबर पे द्विबंध पर उपस्थित एल्किल प्रतिस्थापी अगर है, किसी भी डबल बॉन्ड पर अगर कोई एल्किल सब्स्टिट्यूट उपस्थित है और रिंग रेजिड्यू उपस्थित है। दूसरा, कॉन्जुगेशन को बढ़ाने वाले डबल बॉन्ड्स का नंबर कितना है। और तीसरा, पोलर ग्रुप्स लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, OR, SR एक्सेट्रा की उपस्थिति उसमें सूत्र में है या नहीं है। तो इस नियम से जो हमको कुल मान प्राप्त होता है, जिसे हम कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं, और जो ऑब्जर्व वैल्यू है, प्रेक्षित मान, जो प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है, में ±5 नैनोमीटर का अंतर होता है। तो द्विबंध निम्न प्रकार से संयुग्मित होते हैं। एलिसाइक्लिक डाइईन में दो तरह से हमने दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर में। खुली श्रृंखला युक्त संयुग्मी डाइईन, जिसमें कि 2 डबल बॉन्ड है, इसका एक सिस और एक ट्रांसफॉर्म 1,3-ब्यूटाडाइन में नीचे सूत्र में आपको दिखाई दे रहा है। दूसरे तरह का डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, समवलयी संयुग्मी डाइन, इसमें एक ही वलय में 2 डबल बॉन्ड हमको दिखाई दे रहे हैं। इसको हम होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन कहते हैं। तीसरी तरह का डाइईन है जिसमें 2 अलग अलग वलय है और 2 अलग अलग वलय में डबल बॉन्ड है। इसे हम हेटेरो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन कहते हैं। चौथी प्रकार का डाइईन कौन सा होगा? जिसमें रिंग के बाहर डबल बॉन्ड हो। जैसे हम नीचे सूत्र में दिखाई दे रहा है आपको कि रिंग है, रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड है, इसे बाह्य चक्रीय डबल बॉन्ड द्विबंध कहा जाता है। दूसरे सूत्र में दोनों रिंग्स में एक एक डबल बॉन्ड है, तो ये एक रिंग के लिए दूसरा और दूसरे रिंग के लिए पहला 2 बाह्य चक्रीय द्विबंध हैं। तो हमने यहाँ तक क्या देखा कि जो संयुग्मी डाइईन हैं, उनकी लैम्ब्डा मैक्सिमम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको डाइईन कौन कौन से हैं, और इन डाइईन्स, जो ये हमने आपको 4 तरह के डाइईन्स दिखाए हैं, इन डाइईन्स की बेस वैल्यू को लेकर उसमें हम, जो कि हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट में आपको बताया था कि बेस वैल्यू के मान में द्विबंध पर उपस्थित एल्किल प्रतिस्थापी, संयुग्मन से बढ़ाए जाने वाले द्विबंध या ध्रुवीय समूह की उपस्थिति को जोड़ा जाता है। तत्पश्चात हमको लैम्ब्डा मैक्सिमम का मान मिलता है, और वो लैम्ब्डा मैक्सिमम का मान जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो मान जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसके लगभग बराबर आता है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ वैल्यूज़ बता देती हूँ। बेस वैल्यूज़ जो है किसी भी डाइईन की, 1,3-ब्यूटाडाइन जो कि ओपन चेन डाइईन है, उसका लैम्ब्डा मैक्सिमम का मान 217, बेस वैल्यू फॉर होमो एन्युलर डाइन 253, बेस वैल्यू फॉर हेटेरो एन्युलर डाइन 214, और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट या रिंग रेजिड्यू, इसके लिए 5 नैनोमीटर, बाह्य चक्रीय द्विबंध अगर उपस्थित है किसी सूत्र में तो उसके लिए भी 5 नैनोमीटर। प्रत्येक द्विबंध से संयुग्मन में वृद्धि होती है, मतलब कॉन्जुगेशन में वृद्धि होती है किसी द्विबंध के द्वारा, तो उसके लिए हम 30 नैनोमीटर को जोड़ेंगे। इसके बाद ऑक्सोक्रोम, OR लगा हुआ हो, SR हो, क्लोराइड ब्रोमाइड लगा हुआ हो, NH2 लगा हुआ हो, या OAC लगा हुआ हो, इसके द्वारा ये ऑक्सोक्रोम अगर लगे हुए हों तो इनके विभिन्न मान हैं। OR के लिए +6, SR के लिए +30, ClBr के लिए +5 और NH2 के लिए +60 नैनोमीटर, OAC के लिए 0 नैनोमीटर।
दिए गए यौगिकों के अवशोषण उच्चिष्ट लैम्डा मैक्सिमम की गणना। अब मैं आपको ये जो समझाया है अभी, इसके कुछ उदाहरण समझा देती हूँ कि हम किसी भी यौगिक का अवशोषण उच्चिष्ट लैम्डा मैक्सिमम की गणना कैसे करते हैं। जैसे ये हम पहला एग्जाम्पल दिया आपको 2,4-हेक्साडाइईन, ये एक प्रकार डाइईन है। तो ये संयुग्मी डाइईन का मूल मान क्या होगा, ओपन चेन है ये, तो इसका मूल मान 217 होगा, जैसा कि ऊपर की टेबल में दिया गया। अब इस पर 2 एल्किल प्रतिस्थापी हैं। हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों किनारों पर डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ी उससे एक एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मतलब 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट है। तो एक एल्किल सब्स्टिट्यूट की वैल्यू 5 नैनोमीटर थी, तो 2 की हो जाएगी 10 नैनोमीटर। अब हम इसको जोड़ देते हैं, तो ये 227 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमने देखा कि कैलकुलेशन से जो वैल्यू है वही वैल्यू प्रयोगों द्वारा प्राप्त प्रेक्षित मान है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 रिंग है और दोनों रिंग पर अलग अलग डबल बॉन्ड है, जिसको हम विषमवलीय संयुग्मी डाइईन कहते हैं। इस विषमवलीय संयुग्मी डाइईन पर जब हम जाते हैं तो इसका मूल मान है 214। अब यहाँ पर आप वलय अवशेष देखें, डबल बॉन्ड से लगे हुए साइड वाली जहाँ मैंने एरोज लगा रखे हैं वह लिखा हुआ है, ये वलय अवक्षेप है। तो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं कि 3 वलय अवक्षेप है। 5 एक वलय अवक्षेप की वैल्यू है, तो 3 की 15 होगी, और एक बाह्य चक्रीय द्विबंध है, तो उसकी वैल्यू +5 होगी। इनको जोड़ने पर हमको 234 नैनोमीटर वैल्यू बेस मिलती है, और इसका ये इस सूत्र का लैम्डा मैक्सिमम का कैलकुलेशन है। इसके बाद अगला जो सूत्र है, तीसरा एग्जाम्पल, इसमें हम देख रहे हैं एक ही रिंग में दोनों डबल बॉन्ड है, तो इसको हम कहेंगे होमोएन्युलर। होमोएन्युलर रिंग का बेस वैल्यू है 253। यहाँ पर जब हम वलय अवशेष कैलकुलेट कर देखते हैं तो 3 वलय अवक्षेप हैं यहाँ पर, तो 3 वलय अवक्षेप हैं यहाँ पर, तो 15 हो गई इसकी वैल्यू, और एक बाह्य चक्रीय द्विबंध है तो उसकी वैल्यू +5 हो गई। तो कुल जब हम इसको टोटल करते हैं तो 273 नैनोमीटर इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद चौथा एग्जाम्पल, ये तो दिखाई दे रहा है हमको, ये भी डाइईन है एक प्रकार का। इसका मूल क्या मान होगा 217, और इस पर एक एल्काइल सब्स्टिट्यूट उपस्थित है। जो मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ लग रहा है वो एक एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, जिसके लिए +5 वैल्यू होगी, तो ये कितना हो जाएगा 222 नैनोमीटर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सूत्र आपको दिखाया गया है उसमें 3 रिंग्स हैं और हर रिंग में डबल बॉन्ड है। इसमें एक रिंग में 2 बॉन्ड है और एक एक रिंग में एक एक। तो मूल मान हम यहाँ पर कौन सा लेंगे, मूल मान हम लेंगे यहाँ पर होमोएन्युलर रिंग 253। इसके बाद हम देखते हैं 5 वलय अवक्षेप। हर डबल बॉन्ड को चेक करते हुए देखिए कि उससे लगा हुआ जो बॉन्ड है वो रिंग रेजिड्यू कहलाता है। कुल मिला के जहाँ जहाँ मैंने एरो दिखाए हैं वो 5 वलय अवशेष हुए, जो कि जिनकी वैल्यू हम हो जाएगी 5 × 5 25। अब यहाँ पर 2 संयुग्मन में विस्तार करने वाले द्विबंध है, तो 2 जो एक रिंग है उसके अलावा 2 अलग अलग 2 संयुग्मन में विस्तार करने वाले द्विबंध हैं। तो एक संयुग्मन में विस्तार करने वाले द्विबंध की वैल्यू होती है 30, तो ये 2 की हो गई 60, और 3 बाह्य चक्रीय द्विबंध है। जिस रिंग को हमने मूल मान के रूप में माना है उसके बाहर भी यहाँ पर 3 बाह्य चक्रीय द्विबंध उपस्थित हैं, जिनकी वैल्यू +15 होगी। तो कुल मिलाकर इसका योग 353 नैनोमीटर होगा। तो इस तरह से आपको जो भी सूत्र दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इस सूत्र के लिए लैम्डा मैक्सिमम की गणना कीजिए, तो जो इस टेबल में वैल्यूज़ दी हैं मैंने आपको, बेस वैल्यू और पेरेंट वैल्यू लैम्डा मैक्सिमम की, इन वैल्यूज़ के आधार पर आप विभिन्न सूत्रों के अवशोषण उच्चिष्ट की गणना कर सकते हैं। ये आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा भी हम और लैम्डा मैक्सिमम की गणना करेंगे। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि हम किस तरह से लैम्डा मैक्सिमम की गणना कर पाते